हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के तहत इंटरनेशनल करंट अफेयर में 2025-26 में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसको हम लोग कंट्री वाइज एंड कंटिनेंट वाइज सेग्रीगेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके अंतर्गत जो है आज हमारा पहला जो वीडियो है वो यूएसए और चाइना से संबंधित करंट अफेयर्स पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कवर कर लेते हैं। क्या डेवलपमेंट हुआ है भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पिछले दिनों में, तो देखते हैं हम लोग। तो एक स्क्वाड अलायंस है, ये क्या है? तो स्क्वाड अलायंस एक इनफॉर्मल ग्रुप है किसका? तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस का, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या है? तो स्क्वाड अलायंस किसका है? तो इनफॉर्मल ग्रुप है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस का। और चर्चा में इसलिए भी था कि फिलीपींस ने भारत को रिक्वेस्ट किया था, बताया था कि आप भी इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे आप कमेंट करके बताएंगे कि क्वाड जो है, क्वाड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसका अदर नेम क्या है, जो कि इसको रसिया और चाइना कहता है, ध्यान में रखेंगे। क्वाड का क्या नाम है उसको बताएंगे, और इसके मेंबर कंट्रीज कौन है, कौन कौन से मेंबर हैं इसमें, ये आप बताएंगे। ठीक, एक और आपके पास ये रहेगा इन्फॉर्मेशन, आपको इकट्ठा करना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, क्वाड का फॉर्मेशन कब हुआ, ये भी आप देखेंगे इसको। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो हमारा खबर निकल के आ रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ये है कि 2028 का जो है ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस में होगा। और होंडा जो है इसका फाउंडिंग पार्टनर है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशंस हुए यूएस के द्वारा किए गए वो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो कि ईरान के अगेंस्ट किया गया और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तहस नहस किया गया। जो तीन जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थे ईरान के, वो थे फोर्दो, नतांज और इस्फहान क्षेत्र में। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये लोग ध्यान रखें। किसने शुरू किया था? तो यूएस ने शुरू किया था। ओके, देन इसके रिटेलिएशन में, इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने शुरू किया था ऑपरेशन बशारत फतेह। ठीक है, ईरान ने शुरू किया और इसने यूएस का जो बेस था कतर में उसको टारगेट किया था, ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्या है? तो ऑपरेशन बशारत फतेह। और ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत फोर्दो, नतांज और इस्फहान, हालांकि ये न्यूज पुराना हो चुका है बट पूछ सकता है, बीपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक रहा है यूएसए एंड चाइना। देन ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो गोल्डन डोम मिसाइल जो है, ये डिफेंस प्रोजेक्ट, इसको ट्रंप ने डेवलप किया है। देन 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है, इसको मतलब यहाँ पे एक रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया, इसको कमेमोरेट करने के लिए। किसने किया? तो न्यूयॉर्क सीनेट ने किया है। और ये इस रिजोल्यूशन को जो इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था सीनेटर जेरेमी, इन्होंने ध्यान में रखें। क्या है? तो 75वीं जो एनिवर्सरी हुआ है भारतीय संविधान का, उसको कमेमोरेट करने के लिए न्यूयॉर्क के सीनेट ने एक रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया था और इंट्रोड्यूस किया गया सीनेटर जेरेमी के द्वारा। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो यूएस जो है लार्जेस्ट स्पेंडर है किस पे? तो डिफेंस में। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है अपना रक्षा क्षेत्र में ये खर्च कर रहा है यूएस। और ये रिपोर्ट सिपरी का है। आप कमेंट करके बताएंगे कि सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म बताएंगे आप सिपरी का। ठीक, स्टॉक होम समथिंग कुछ होता है क्या? स्टॉक होम आप देखेंगे। ठीक, ये कुछ होता है क्या? ठीक, देन ट्रंप ने साइन किया है एक एक्ट है, उसका नाम है टेक इट डाउन एक्ट। ये एक्चुअली क्या करता है, कोई भी कंटेंट यदि हम लोग जैसे इंटीमेट कोई भी इमेजेज है या फिर एआई से बना हुआ डीप फेक्स है, इसको यदि हम बिना सहमति के इसको यदि शेयर कर रहे हैं, ठीक, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा, क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में इसको देखा जाएगा। इसलिए इसको ट्रंप साहब ने इसको साइन किया है, टेक इट डाउन एक्ट कहते हैं इसको। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो भारत जो है, सॉरी यूएस जो है भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लगातार 4 साल से कह सकते हैं, फोर्थ टाइम कॉन्जिक्यूटिवली। ठीक, यूएस इज द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द फोर्थ टाइम कॉन्जिक्यूटिवली। ओके, देन हम लोग आगे बढ़े भाई। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है कि महात्मा गांधी के लिए ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस मनाया गया, किसके द्वारा? तो एक यूएस स्टेट ऑफ नेब्रास्का है, उसके द्वारा 6 दिसंबर को ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर महात्मा गांधी का आयोजन किया गया। किसने किया? तो यूएस स्टेट ऑफ नेब्रास्का। कब किया? तो 6 दिसंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अल्काट्रेज प्रिजन जो है, नाम ध्यान रखिएगा, अल्काट्रेज प्रिजन जो है सैन फ्रांसिस्को बे में, इसको फिर से दोबारा रीओपन कर दिया गया है, और जिसमें कि मोस्ट वायलेंट ऑफेंडर जो है, कैदी है, उसमें उनको रखा जाएगा कैद करके। देन अमेरिका जो है पर्शियन गल्फ का नाम अरेबियन गल्फ या फिर गल्फ ऑफ अरेबिया करना चाह रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है।
फिर विश्व का जो है पहला ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट जो है कहाँ किया गया, तो यूएस में किया गया। तो क्या किया गया, तो विश्व का पहला ह्यूमन ब्लैडर का ट्रांसप्लांटेशन कहाँ हुआ, तो ये अमेरिका में हुआ, यूएस में हुआ। ओके। देन फायरफ्लाई एयर स्पेस का एक ब्लू घोस्ट मिशन था जो कि मून पे सेफली लैंड कर गया है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ध्यान में रखेंगे, कहीं भूले भटके पूछ ले। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यूएस में जो ट्रांसजेंडर एथलीट होते हैं उनको बैन कर दिया गया है इन कम्पीटिंग इन यूएस वीमेंस स्पोर्ट। यूएस वीमेन स्पोर्ट में ट्रांसजेंडर एथलीट्स को कम्पीट करने से पूरा बैन कर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। तो यूएस, जापान और साउथ कोरिया ने एक डीजी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है ताकि भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी भारत में काम हो रहा है और इसमें यूएस, जापान, साउथ कोरिया जो है एक डीजी फ्रेमवर्क लेके आए हैं टू बोल्स्टर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ओके। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ट्रंप ने साइन किया है भाई एक लैकेन रिले एक्ट है। क्या है लैकेन रिले एक्ट? कभी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज लैकेन रिले एक्ट, किससे संबंधित है, और चार आपके पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दे दे, देन आपको बनाना होगा। तो ये जो है किससे संबंधित है, तो एक फेडरल डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स है जो कि एक्यूज है सर्टेन क्राइम्स के। ठीक है, जो भी मतलब एक्यूज है किसी भी क्या बोलते हैं आपराधिक गतिविधि से, उनको या तो डिटेन करेगा या फिर डिपोर्ट कर देगा, मतलब जो उसके वापस उस देश में उसको जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये क्या कौन सा एक्ट है, तो इसका नाम है लैकेन रिले एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे, लैकेन रिले एक्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अमेरिका का एक स्टेट है उसका नाम है ओहियो, उसने जो है अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में डेजिग्नेट किया है। किसने किया है, तो यूएस स्टेट ऑफ ओहियो हैज डेजिग्नेटेड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ट्रंप ने 9 फरवरी को रिकॉग्नाइज किया है एज ए गल्फ ऑफ अमेरिका डे। क्या है, तो गल्फ ऑफ अमेरिका डे 9 फरवरी को मनाया जाएगा। ट्रंप के द्वारा ये रिकॉग्निशन मिला है और ये इसलिए किया गया है कि इन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो है बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो टेक्सास जो है यूएस का तीसरा स्टेट बन गया है जो कि एक रिजोल्यूशन पास कर रहा है होली फेस्टिवल पे। ओके, ध्यान रखेंगे, टेक्सास इज द थर्ड यूएस स्टेट टू पास अ रिजोल्यूशन ऑन द होली फेस्टिवल। वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बात करें हम लोग। तो अलास्का में एक वोल्केनो है जो कि बहुत मतलब ग्लेशियर कवर्ड है, ग्लेशियर से ये ढका हुआ है, उसका नाम है इलियमना वोल्केनो है जो कि इरप्ट हुआ है अलास्का में, जो कि पूरा ग्लेशियर कवर्ड है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी, कुछ इंडोनेशिया का उठा ले आपसे वोल्केनो इरप्शन और ये कुछ ये भी डाल दे, आपके धोखे से इसको इंडोनेशिया में ना मार के चले हैं। तो ध्यान रखेंगे कहाँ है, तो यूएस के अलास्का में है इलियमना वोल्केनो जो कि पूरा ग्लेशियर कवर्ड है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो न्यूज है यूएस से वो है लेनाकैपेविर। लेनाकैपेविर क्या है, तो एक एचआईवी मेडिसिन है जो इसको अप्रूवल मिला है किसके द्वारा, तो यूएस एफडीए के द्वारा, फेडरल ड्रग एजेंसी जो है यूएस का, उसके द्वारा लेनाकैपेविर को अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, और ये क्या है, एक एचआईवी मेडिसिन है। क्या है, तो लेनाकैपेविर एक एचआईवी मेडिसिन है, अप्रूवल मिला यूएस फेडरल ड्रग एजेंसी के द्वारा। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है, तो गिलियड साइंसेस करके एक फर्म है, उसने लेनाकैपेविर को डेवलप किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हवाई जो है यूएस का पहला स्टेट है जो कि इंट्रोड्यूस किया है क्लाइमेट इम्पैक्ट फी, जिसको ग्रीन फी भी कहा गया है। किसने किया, तो हवाई ने क्लाइमेट इम्पैक्ट फी को इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम लोग ग्रीन फी भी कहते हैं। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़े हम लोग। तो यूएस से संबंधित लास्ट जो करंट अफेयर है वो नासा का क्यूरियोसिटी जो है वो मतलब उसको मार्स पे सल्फर का क्रिस्टल मिला है। नासा का क्यूरियोसिटी जो है इसको मार्स पे सल्फर क्रिस्टल मिला है, ये हम ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चाइना को कवर करते हैं। तो चाइना की बात करें भाई, तो चलिए देख लेते हैं चाइना को। तो चाइना का गाओजिंग जो है विश्व का पहला सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट है। क्या है, गाओजिंग, GAOJING, गाओजिंग। थोड़ा नाम अटपटा होता है चाइनीज का ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो विश्व का पहला सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आगे बात करें तो चाइना ने एक फ्यूजन फ्री हाइड्रोजन बम को टेस्ट किया है। क्या किया है, तो फ्यूजन फ्री हाइड्रोजन बम को टेस्ट किया है और इसमें उसने यूज किया है मैग्नीशियम हाइड्राइड का, जो कि उसके आधारित फ्यूजन पे ये मतलब मैग्नीशियम हाइड्राइड बेस्ड फ्यूजन पे आधारित है ये हाइड्रोजन बम, और ये फ्यूजन फ्री है। ओके, ये यहाँ फ्यूजन की बात हो रही है, ये फ्यूजन फ्री है। ओके, लेकिन आगे बढ़े तो W5000 जो है
लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन है चाइना का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चाइना का इनफैक्ट विश्व का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन है W5000, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन जो सॉरी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो संस्थान है, इसको हांगकांग में स्थापित किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो है हांगकांग में हुआ है। देन ईस्ट क्या है? ईस्ट एक आर्टिफिशियल सन है जो कि चाइना ने डेवलप किया है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग टोकोमैक इसको कहते हैं, ओके, ध्यान रखेंगे हम लोग। देन आगे बढ़े तो एक नया कोरोना वायरस का चमगादड़ में पाया गया है चाइना में, चमगादड़ चाइना में, उसका नाम क्या है? तो HKU5CoV2, ओके, HKU5CoV2 क्या है? तो CoV से आप समझ जाएंगे कि कोरोना वायरस है, लेकिन किस में मिला है? तो चमगादड़ में मिला है, बैट में मिला है, कहाँ? तो चाइना में। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट जो हमारे पास करेंट अफेयर है वो है कि तियानशान शेंगली टनल क्या है? तो तियानशान शेंगली टनल जो है ये लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है, हम ध्यान रखेंगे, चाइना में। क्या है? लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, जिसका नाम है तियानशान शेंगली टनल, ओके। देन हम लोग आगे बात करें तो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन प्रोटोटाइप जो है चाइना का वो है CR450 जो है फास्टेस्ट ट्रेन प्रोटोटाइप है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं तो नेंगचू वन जो है, नेंगचू वन क्या है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। नेंगचू वन क्या है? तो चाइना का जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर एनर्जी को स्टोर करने की बात की गई नेंगचू वन में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। देन आगे हम लोग बात करें तो एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन चाइना का शुरू हुआ का उसका नाम क्या है? तो लार्सियान हिल पे कहा? तो अंटार्कटिका में। लार्सियान हिल का अंटार्कटिका में क्या है? तो एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन किसका? तो चीन का। फिर चीन ने डेवलप किया है क्या? तो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम, ओके, ध्यान में रखेंगे। क्या है? हाइड्रोजन बम है जो कि नॉन न्यूक्लियर आधारित है। तो सिचुआन जो है, सिचुआन क्या है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। एम्फीबियस आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है। हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं बता दूं, इसके शुरुआत में उभय लिखते हैं। शुद्ध हिंदी माध्यम वाले, हिंदी साहित्य के जो छात्र होंगे हिंदी माध्यम वाले उन्हें जानते होंगे, ठीक। और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले कमेंट करके बताएंगे। तो सिचुआन क्या है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। देन आगे बढ़े हम लोग, तो वर्ल्ड्स का फर्स्ट कमर्शियल 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने डेवलप किया है भाई? तो चाइना ने डेवलप किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? तो विश्व का पहला कमर्शियल 10 गीगाबाइट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क चाइना ने डेवलप किया। आगे बढ़े हम लोग तो सिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना जो है पहला स्थान रखता है, और अपना प्यारा भारत इसमें सेकेंड रैंक पे है। चाइना फर्स्ट रैंक जो किसमें? तो सिल्क प्रोडक्शन में, और भारत उसमें सेकेंड पोजीशन पे है। देन टाइफून बेबिनिका कहाँ आया था? शंघाई में आया था। बेबिनिका कहाँ आया? तो शंघाई में आया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे हम लोग। बेबिनिका कहाँ आया? तो शंघाई में। आगे बढ़े हम लोग तो फोर्ब्स के मोस्ट पावरफुल कंट्री लिस्ट में पहले स्थान पे USA है, देन सेकेंड स्थान पे चाइना है। वहीं पे हमारा प्यारा भारत जो है 12वीं पोजीशन पे बना हुआ है, ओके। इंडिया का है कौन से पोजीशन पे? तो 12th रैंक पे रखता है फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में। फर्स्ट चाइना, सॉरी फर्स्ट US, देन सेकेंड चाइना। आगे बढ़े हम लोग तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो रेयर अर्थ मिनरल्स का कौन है? तो अपना चमगादड़ चाइना है, चीन है, ओके। और इसने जो है 7 रेयर अर्थ मिनरल्स का मेटल्स का इसने क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट को बैन कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ठीक है, इसका एक्सपोर्टेशन नहीं होगा। देन आगे बढ़े हम लोग तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम जो है तिब्बत में बनाया जा रहा है, किस पे? तो यारलंग जेंगपो, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के भी नाम से जानते हैं, वहाँ बनाया जा रहा है। आप कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में इंटर करती है किस प्लेस से, उस प्लेस का आप नाम बताएंगे, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े हम लोग तो डीप सीक जो है US में सबसे ज़्यादा फ्री में डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है, किस पे? तो एप्पल, जिसको iOS ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उस पर iOS पे, एप्पल पे ये डीप सीक सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है फ्री में, ओके। आगे बात करें हम लोग तो 3 गॉर्जेज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप किसने बनाया है? तो ये जो है चाइना ने बनाया है, 3 गॉर्जेज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो है इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट था US एंड चाइना का, इसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग आसियान कंट्री जो है, आसियान मेंबर्स जो हैं, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे थाईलैंड का आप देखेंगे तो पेटांगटन सिनावात्रा वगैरह का था, ये सब हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है।
और इस तरीके से हम लोग सेक्शनली चीज़ों को कवर करेंगे और कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका इससे सॉल्व हो जाए, आप चीज़ों को आसानी से करने में सक्षम हो पाएँ। चलिए ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।